आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशल मेटलर्जिकल प्रोसेस बताएंगे जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे गैलेना से किस तरह से लीड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। पीबीएस लीड सल्फाइड को गैलेना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जब कॉन्सेंट्रेटेड और हमको प्राप्त हो जाता है तब हमारे पास ये कंडीशन होता है कि इसका रिडक्शन किस तरीका से करें। तो रिडक्शन करने के लिए इसमें हम लोग सोचते हैं कि अगर लेड सल्फाइड के साथ इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और जब इम्प्योरिटीज कम अमाउंट में हो तब हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब इम्प्योरिटीज ज़्यादा अमाउंट में हो तो हम लोग इसको रोस्टिंग करें। सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेटल है ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, और तब हमको रिडक्शन करना होता है कार्बन के द्वारा, तो हमको मेटल प्राप्त हो जाता है, रिडक्शन बाय कार्बन। इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन किस तरह से करेंगे, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इम्प्योर लीड का एनोड बनाएंगे और कैथोड प्योर का बनाते हैं, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SiF6 और PbSiF6 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पर प्योर लीड मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेट्स प्रोसेस। बेट्स प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब हम ये देखते हैं कि जब इम्प्योरिटीज कम अमाउंट में है तो हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लीड सल्फाइड को एयर में के प्रेजेंस में गर्म करके छोड़ देते हैं। इसके बाद लीड सल्फाइड का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वही दूसरे पार्ट को, जो बचा हुआ लीड सल्फाइड है, उसको रिड्यूस कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इसमें अलग से कोई रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। PbS प्लस O2 ट्वाइस PbO प्लस ट्वाइस SO2 3O2। PbS प्लस PbO Pb प्लस SO2। अब हम लोग क्या करते हैं, Pb जो मिला 3Pb, अब हम इसको प्यूरिफिकेशन करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसको हम लोग बिट्स प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं, बिट्स प्रोसेस। इसका मेंशन हम लोग कर दिए हैं, प्योर लीड प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम लोग लीड सल्फाइड से लीड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसमें हम लोग सी वाटर से मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में सी वाटर में ये प्रेजेंट रहता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करके इसको MgCl2 और 6H2O प्राप्त करते हैं। अब हमको कैल्सिनेशन करना होता है। कैल्सिनेशन बाय ड्राई HCl, कैल्सिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। अब इसमें सिंपल कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कारण है कि ये MgCl2H2O के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए 6H2O को हटाने के लिए जो हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, हमारा MgCl2 प्राप्त हो जाता है। इस MgCl2 को हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन इट्स फ्यूज्ड स्टेट, तो हमारा मैग्नीशियम मिल जाता है प्योर फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग डोज प्रोसेस कहते हैं। डोज प्रोसेस, डोज प्रोसेस से हम लोग सी वाटर से मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन है, उसमें डोलोमाइट से हम लोग मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। डोलोमाइट का जो कंपोजिशन है MgCO3 CaCO3 होता है। इसको हम लोग पेडजियो प्रोसेस भी करते हैं। पेडजियोन प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम लोग कैल्सिनाइड करते हैं। कैल्सिनाइड करने से हमको MgO CaO प्लस 2CO2 प्राप्त होता है। अब हम लोग का मेन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं FeSi। इसको हम लोग कहते हैं फेरो सिलिकॉन। ये फेरो सिलिकॉन से हम लोग मैग्नीशियम प्लस आयरन प्लस Ca2SiO4 प्राप्त कर लेते हैं। ये पेडजियोन प्रोसेस, PIDGON पेडजियोन प्रोसेस से हम लोग मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं आराम से। सोडियम क्लोराइड से किस तरह से सोडियम का एक्सट्रैक्शन होता है वो बताएंगे। NaCl को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन इट्स फ्यूज्ड स्टेट। इसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को भी मिला देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये फ्यूजन टेम्परेचर को कम कर देता है और कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर Na प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रोलाइसिस Na प्लस E Na एट कैथोड, Cl माइनस हाफ Cl2 प्लस E एट एनोड। इसको हम लोग डाउन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। डाउन्स प्रोसेस। सोडियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कास्टेनर्स प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर लीड सल्फाइड के साथ कम अमाउंट में सिल्वर
अगर प्रेजेंट हो तो किस तरह से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। पीबीएस के साथ सिल्वर बहुत कम अमाउंट में हो, लेस अमाउंट में, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे ही, क्योंकि सल्फाइड ओर है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कॉन्सेंट्रेटेड बाई। इसके बाद हम लोग जो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए हम लोग दो प्रकार का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पार्स प्रोसेस और दूसरे को हम लोग कहते हैं पैटिंसन प्रोसेस। पार्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर जो लीड के साथ प्रेजेंट रहता है उसको डिसॉल्व करा देते हैं विथ सोडियम, सॉरी विथ जिंक। सिल्वर जो होता है उसकी सॉल्युटी मोल्टेन जिंक में ज्यादा होती है, इसलिए उसमें दो लेयर बन जाता है। चूंकि सिल्वर और जिंक के साथ मिलकर जो एलॉय बनता है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर लेयर में आ जाता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं और बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस जिंक और सिल्वर को अलग करके सिल्वर प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड होता है पैटिंसन प्रोसेस। ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पर बेस्ड होता है। इसमें हम लोग करते हैं कि लीड के साथ जो सिल्वर मिला हुआ रहता है उसको लो टेम्परेचर पर मेल्ट कराते हैं। मेल्ट कराने के बाद जब हम उसको ठंडा करते हैं तो ये देखते हैं कि लीड जो है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऊपर चला आता है और सिल्वर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रोसेस को बार बार अगर रिपीट करते हैं तो सिल्वर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण लीड से अलग हो जाता है और लीड को हम लोग उससे अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन जरूरी होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिल्वर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनोड के रूप में इम्प्योर सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। कैथोड जो रहेगा वह प्योर सिल्वर का रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं AgNO3 रहेगा प्लस 1% HNO3 रहता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सिल्वर कैथोड पर जमा हो जाता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं। एक चीज और फिर हम रिपीट कर देते हैं कि पार्स प्रोसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पर बेस्ड होता है और पैटिंसन प्रोसेस जो होता है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पर बेस्ड होता है। अब हम लोग एक लास्ट है जिसको हम लोग क्रॉल कोलेन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कोलेन प्रोसेस कहलाता है ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टाइटेनियम क्लोराइड का जो रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, Ti प्लस MgCl2। कहने का मतलब होता है कि इसमें हम लोग मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है IMI रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग टाइटेनियम क्लोराइड का रिडक्शन सोडियम के साथ करते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग सोडियम का इस्तेमाल करते हैं और NaCl। बस इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स।